नमस्कार, मैं हूं पूनम और आप देख रहे हैं भारत मनी इंडिया। इसी के साथ आज हम एमएलए जी गोगी जी के साथ जुड़ते हुए उनसे बातचीत करेंगे लॉकडाउन के ऊपर। नमस्कार सर। सर, लॉकडाउन के ऊपर, ये जो लॉकडाउन के नाम से यहाँ पर अब जो लॉकडाउन के खुलने के लिए और ये 2 बजे का यहाँ पर जो लॉकडाउन खुलने का एक रूल बना दिया गया है सर, उसकी धज्जियां उड़ती दिखाई दे रही है, तो सर उसके बारे में आप क्या कहेंगे? जब जिन्होंने कंट्रोल करना है, जब वो खुद ही लॉकडाउन तोड़ देते हैं। अब तो कुछ राहत मिली हुई है, जब तो शुरू हुआ था जब ही तोड़ दी थी उन्होंने, खुद अफसरों ने तोड़ दी लॉकडाउन, तो कंट्रोल कौन करेगा? तो सर यहाँ पर अभी हम लोग जैसे कि आ रहे थे तो बैंकों के बाहर भी देखा गया कि कोई भी वहाँ पर लॉकडाउन का पालन नहीं है, डिस्टेंस के नाम पे कोई डिस्टेंस नहीं है और यहाँ पर किसी चीज का बिल्कुल कोई पालन नहीं है। देखो, हमारे देश में जो सोशल डिस्टेंसिंग है ना, ये सोशल डिस्टेंसिंग तो लफ्ज़ ही गलत है, फिजिकल डिस्टेंसिंग भी हो नहीं सकती। जो झुग्गी झोंपड़ी में लोग रहते हैं उनको कैसे फिजिकल डिस्टेंसिंग करोगे आप? जिन लोगों के पास सोने के लिए जगह नहीं है उनको कैसे डिस्टेंसिंग करोगे? हमारे देश का जो हाल है और ये जो लॉकडाउन की धज्जियां उड़ रही हैं, ये आप भी देख रहे हो, मैं भी रोज देख रहा हूँ। इसका इंतजाम सरकार को करना था, उनके पास कोई प्लानिंग नहीं थी। रातों रात तानाशाही ऑर्डर आ गया, भी लॉकडाउन हो गया। सरकारों को अगर स्टेट गवर्नमेंट को पहले से हफ्ता 10 दिन दिया जाता तो वो तैयारी कर ले। यहाँ तो तैयारी लॉकडाउन करने के बाद शुरू करी गई। यहाँ पर जैसे कि दिखाई दे रहा है कि जो लोगों को वापसी लाया जा रहा है उसके लिए प्रबंध के बारे में भी सर यहाँ कोई प्रबंध नहीं है। जो यहाँ पर ही क्वारंटाइन में है जैसे भी हैं उनके लिए ही प्रबंध नहीं है। और हरियाणा में कुछ लोग आए हैं जो सिंगापुर से लोग आए हैं सर, उनके लिए भी कोई प्रबंध नहीं है क्वारंटाइन का, ना रहने का ना खाने मैंने आज से 20 दिन पहले ये डिमांड की थी। मैं हॉस्पिटल में आया था सर, भाई यहाँ एक आइसोलेशन का, आप सब लोग थे, आप में से बहुत सारे लोग, वे आइसोलेशन वार्ड होना चाहिए। तो मेरे को ये बताया गया कि यहाँ से तो सीधा करनाल ही जाया जाएगा, संध में कोई इंतजाम नहीं। और मेरे कहने से देखो कोई अफसर काम नहीं करता, सारे अफसर यहाँ अपनी मनमर्जी कर रहे हैं। या फिर बीजेपी वालों का कोई ऊपर से आदेश आए तो सिर्फ यहाँ तो अफसर बीजेपी के वर्कर बढ़ते काम कर रहे हैं। सर, असंध में आप खुद ही कह रहे हो कि जब बीजेपी वाले लोगों को धमकाते हैं अफसरों को, अभी कह रहे थे ना पत्रकार भाई कह रहे साल की एक रिपोर्ट थी, तो मेरे से कुछ कोलवाने की जरूरत ही नहीं। देशद्रोह में मुकदमा दर्ज हो जाएगा यार, समझा करो बात को। सर, असंध में 12 डिपो की सप्लाई बंद कर दी गई है, उसके बारे में क्या कहना? उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करना चाहिए। जिन लोगों ने गरीब का हक मारा है और उनके साथ जो वो अफसर था उनके ऊपर जिसकी ड्यूटी थी, उसके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज करना चाहिए, क्योंकि ये मिलके ही खाते हैं। अफसर ने पैसे ना खाए हो, कल्ले डिपू वाला खा ही नहीं सकता। अगर अफसर सही हो, ईमानदार हो, तो डिपू वाले क्या हिम्मत है? मैं कहता हूँ जिसका सस्पेंड किया है बाकियों को भी चेक करना चाहिए, और जिस भी अफसर की, इंस्पेक्टर की उस पर ड्यूटी है, पहले उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करना चाहिए, क्योंकि उसकी मर्जी के बगैर एक पत्ता नहीं हो सकता। सर, रेडी वाले थे, मजदूर थे, उनके तो सरकार बिल्कुल ठप हो चुके हैं। यहाँ पे गरीबों के बारे में तो बात करने की जरूरत नहीं है, उनको तो सरकार ने सड़क पे छोड़ दिया, भी मरो जियो। कोई रेल से कट के मर रहा है, कोई जो है ट्रक के नीचे आगे मर रहा है, कोई थोड़े दिनों में भूख मर जाएगा। तो सर जो बोला गया था कि कई लोग हैं जो कह रहे हैं हम 13 साल से एक ही लाइन में हैं, सब्जी वाली लाइन में, हमारा कोई लाइसेंस नहीं है और ना हमारी सुनवाई भी हो रही है। अगर हम मंडी में जाके कहते हैं तो वो कहते हैं वर्कर्स पूरे हो गए, तो सर उनका क्या सोल्यूशन होगा? उसका बारे में मैं सच्ची बात करता हूँ। देखो, संघ का प्रशासन जो है वो तो सेलेक्टिव तरीके से पार्शलिटी के तौर पे काम कर रहा है। इसकी शिकायत मैंने डीसी साहब को की। डीसी साहब ने कहा था कि ये रोटेशन में रेडियाँ चलेंगी, सारियाँ चलेंगी, लेकिन मेरे को लगता है कि डीसी की भी कोई यहाँ मानता नहीं है। उसके भी बाद 10 दिन में कुछ नहीं हुआ। और सर यहाँ पर जैसे देश भर में कोरोना को लेके यहाँ पर लड़ाई लड़ी जा रही है, पर असंध में चाहे वो सब्जी वाला ही हो, वो ही पालन नहीं करा, ना मास्क है, ना किसी कोई तरीके की उसकी तरफ ध्यान भी दिया जा रहा है। सर उसके बारे में आप क्या कहेंगे कि मतलब वो इतना गंदा मतलब सिस्टम चल गया कि किसी को कोई डर नहीं रह गया? सर ऐसा है
कोरोना के खिलाफ लड़ाई नहीं लड़ी जा रही है, गरीब आदमी को मारने का षड्यंत्र रचा जा रहा है। और जो जितना माल कमाया जा सकता है उस माल कमाने का सिस्टम जो है उसको अपने तरीके से बनाया जा रहा है। मैं तो ओपनली कह रहा हूँ, पहले भी मैंने कहा, अब भी कह रहा हूँ कि करप्शन पे कोरोना का असर क्यों नहीं। आपकी पार्टी सर कैसे लड़ेगी साथ विरोध को? ये बीजेपी के हम तो लड़ ही रहे हैं, हम तो महामारी एक्ट है, इसमें हम चाहते हैं कि ये देश हित में, ये समाज के हित में हम इनका साथ दे रहे हैं। तो कोरोना वरना के बाद हम कोई बीजेपी आरएसएस की नीतियों को फॉलो नहीं कर रहे हैं। सर जो कुछ कोरोना में आपको लगता है कि ये गलत किया गया है, जो भ्रष्टाचार हुआ है, कोरोना समाप्ति इसके बाद कोरोना समाप्ति नहीं होती। लॉकडाउन के बाद आपका क्या कदम रहेगा सर? लॉकडाउन पहले खत्म तो होने दे, फिर बता दूंगा उसको। सर, जो किसानों को लेकर उन्होंने मना किया है कि अगली फसल वो नहीं बोएंगे, तो उससे किसानों में बहुत ज्यादा डर उत्पन्न हो गया है, उसको लेकर आपका क्या कहना है? एक बात मैं बता दूं, अगर ये किसान नहीं बचा ना तो बचेगा देश भी। इस देश को अगर कोई इस महामारी से या इस आर्थिक मंदी से कोई बचाएगा तो वो मात्र एक ही किसान ही एक है इस देश के अंदर जो इसको बचा सकता है। और सरकार सबसे पहले किसान को ही मारने पे तुली हुई है। इसका मतलब ये देशद्रोह का काम सरकार में बैठे हुए लोग कर रहे हैं। इनके खिलाफ भी जांच हो गई, इंक्वायरी हो गई, इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए। 80 के दशक में किसान को कहते थे कि धरती सोना उगले चांदी हीरे, लेकिन आजकल किसान हम देख रहे हैं कि कोई मर रहा है सल्फाज खा के, तो कोई उनके पास काम ही नहीं है, वो खेती से मुंह मोड़ के कुछ और कार्य करने की तरफ जा रहे हैं। तो इसके बारे में क्या कहना है? मेरे को ऐसे लगता है अभी ये किसान की गलती है जो उसने देश की सेवा में अपने आप को समर्पण करके इस देश के अनाज के भंडार भर दिए, उसकी सजा भुगते। तो आखिर में हल्का वासियों के लिए क्या संदेश रहेगा आपका? हल्का वासियों से मैं संदेश दे दे के थक गया। हल्का वासियों को तो संदेश मैं तब दूं जब सरकार या सरकार के अफसर ईमानदारी से काम करें। हल्का वासी तो मेरी बात सुनते हैं, उन्होंने बहुत दिन लॉकडाउन का अनुपालन भी किया, बहुत दिन तक सब्र भी किया, लेकिन फिर भी जाति में कहीं अपनी नीति में अपनी ईगो से पीछे सरकार के अफसर भी और सरकार भी नहीं हटी। तो आज भी मैं तो यही कहूँगा कि इस महामारी से हमारी सरकार से लड़ाई नहीं होनी चाहिए। महामारी तो हमारा अपनी लड़ाई, उसके लिए आप नियमों का पालन करो। लेकिन मैं कहता हूँ कि सरकार को ये भी विचार करना चाहिए भी सरकार के अफसर भी, कर्मचारी भी, वो भी इसका पालन करें।